आज आप तक पहुंचा रही हूँ अपनी नई कहानी। सुनिएगा। आज आईना उसके खुद के अक्स को पहचानने से इनकार कर रहा था। जिस आईने ने कभी उसकी चमकती आंखों को गहराई से पढ़ा था, आज उसी आईने ने अपनी नजरें फेर ली थी, क्योंकि वह उसकी कांपती रूह से वाकिफ हो रहा था। ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया हो। उसके आंसू आईने को भी धुंधला कर रहे थे। जो काजल उसकी आंखों को अक्सर बड़ी कर खूबसूरत बनाता था, आज वही काजल उन आंसुओं के साथ मिलकर उसके गालों तक आ गया था। आईना भी समझ न पा रहा था कि आखिर ये पल तो खुशी का होना चाहिए था, फिर इसकी आत्मा रो क्यों रही थी। जिस इंसान के लिए दिन रात दुआएं मांगती थी, उसकी हर मुराद पूरी करने के लिए अपने कई सपनों को त्याग दिया था, खुद के सुख की परवाह किए बिना उसे हर दुख से बचाया था। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब इन दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू की कॉल आई, कंपनी ने दोनों की प्रोफाइल भी सिलेक्ट की, लेकिन किसी एक को ही ज्वाइन करना था, ये कंपनी की शर्त थी। तो इसने अपने घर से ऑफिस की दूरी ज़्यादा बनाने का बहाना कर दिया और ये नौकरी ज्वाइन नहीं की, और कंपनी ने उस लड़के को ले लिया। सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि हर उस पल के लिए उसका साथ दिया जहां वह लड़का खुद को अकेला पाता था। इस लड़की का पहला प्यार था वो। कॉलेज के तीसरे साल में अपने प्यार का इजहार कर भी दिया था इसने, लेकिन वह लड़का मजाक में ले गया था, शायद तैयार ना था। करीबन 10 साल से उसके लिए अपने मन में प्यार को लिए बैठी थी, और तब से बस इस इंतजार में थी कि कभी तो वो लड़का भी अपने प्यार को जताएगा, कभी तो वो भी पलटकर इस प्यार का जवाब प्यार में देगा। और जब वह दिन आया और उस लड़के ने सीधा ही शादी के लिए प्रपोज किया, तो वह इनकार कर आई। जिस पल के लिए वह तड़प रही थी इतने सालों से, आज उसी पल को खुद इनकार में बदल आई। ऐसा नहीं कि उस लड़के को इसकी परवाह ना थी, वह भी समय समय पर इसके लिए खड़ा रहा, यहाँ तक कि जब वह अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे दौर से गुजर रही थी जहाँ उसे एक सहारे की जरूरत थी, जिससे वह बातें करके अपना दिल हल्का करती। उस समय उस लड़के ने हर कदम पर इसका साथ दिया था। उन दोनों के बीच एक अनकहे विश्वास के रिश्ते की डोर थी। दोनों जानते थे, बखूबी जानते थे कि वे एक दूसरे के लिए कितने स्पेशल थे। लेकिन कौन बताता इस आईने को कि प्यार से ऊपर इस लड़की के लिए आज विश्वास की ही बात थी। आज वह कोशिश कर रही थी इस आईने से नजरें मिलाने की। वो झूठ और सच के कश्मकश में कहीं धंसती जा रही थी। आज उसके प्यार को तो ठुकरा आई थी, झूठ बोल दिया था कि वह तो दोस्ती का फर्ज निभा रही थी, पर जैसे ही इस आईने के सामने खड़ी हुई तो आंखें कुछ और ही बयान कर रही थी। प्यार तो वह आज भी उससे उतना ही करती थी, पर आज सवाल प्यार का नहीं, विश्वास का था। आज सवाल जिंदगी भर की नीयत और इरादों का था। क्या कभी वह भूल पाएगी उस लड़की की शक्ल जिसके साथ वह लड़का एक हफ्ते पहले, सिर्फ एक हफ्ते पहले कहीं बाहर घूम कर आया था। ऑफिस का ट्रिप बताकर वह उसके साथ छुट्टियां मनाकर आया था। उस लड़के के फोन की फोटोज गवाह थी इस बात का कि जिस लड़की के साथ वह गया था वह सिर्फ ऑफिस कोलीग और दोस्त नहीं, बल्कि उससे कुछ ज्यादा थी। और आज जब उस लड़के ने इस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया और इसने उस ट्रिप के बारे में सवाल किया, तो इस बात पर यही जवाब मिला कि हाँ, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। ये कहते हुए उस लड़के के चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था। आज इस आईने के सामने खड़े होकर वो जान नहीं पा रही थी कि प्यार को आगे रखती या नहीं, क्योंकि वह विश्वास की डोर कहीं टूट गई थी। क्योंकि आईने में जिस अक्स को वो देख पा रही थी, वह यही कह रहा था कि आज अगर वो हाँ कर देती उसको और कल ये गलती दोबारा हो जाए, तो क्या वह कभी खुद को माफ कर पाएगी। उसे मालूम था कि कुछ रिश्तों के मायने प्यार से आगे बढ़कर विश्वास पर टिकते हैं। आज उसके लिए फैसला लेना कठिन सा हो रहा था। आज प्यार को तो ना बोल आई थी, पर क्या इस आईने से झूठ बोल पा रही थी, क्योंकि ये आईना जानता था उसकी आंखों के सच को। एक इंसान शायद दूसरे इंसान से झूठ बोल लेता है और बच भी जाता है, लेकिन खुद के अक्स से सच कहाँ छुप पाता है। शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए।